बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अमीन गंडापुर को रिप्लेस करने वाले सुहेल अफरीदी वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में अपना जादू चला रहे हैं, अपना जादू दिखा रहे हैं। मरकज़ी हुकूमत के सामने डट कर खड़े हो गए। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से अगर उनकी हमायत की जाती, उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता तो मरकज़ के लिए भी बेहतर होता और खैबर पख्तूनख्वा के लिए ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन जैसे ही वो इक़्तिदार में आए, जैसे ही उन्होंने हलफ उठाया, उन्होंने शहबाज शरीफ को फ़ोन किया कि मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूं। तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से पहले तो मुबारकबाद दी गई, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको मुबारकबाद का फ़ोन किया था। तो उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूं। तो शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के ताकतवर वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा कि मैं अभी बात करके बताता हूँ, पूछ के बताता हूँ। उन्होंने केस से पूछना था, उसके बाद उन्होंने पूछने के लिए टाइम लिया। आज कितने दिन हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब को पूछने का मौका नहीं मिला, या फिर उन्होंने पूछा, जिनसे पूछा वहाँ से इजाज़त नहीं मिली। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वज़ीर आज़म साहब कितने ताकतवर हैं और उनकी तरफ से क्या रद्द अमल आ सकता है। कल उनकी तरफ से कहा गया कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त ना दी गई तो फिर हम अपना लायहा अमल तय करेंगे। और उनकी तरफ से जिस तरह से मरकज़ी हुकूमत कहती थी, वफाक कहता था, वफाक के सरपरस्त कहते थे और उनके खसियारे कहते थे कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में जो दर आई है उसकी ज़िम्मेदार तहरीक इंसाफ है, इमरान खान है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है। इसका भी उनकी तरफ से जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जिस तरह से दहशतगर्दी आ गई है, उनके सूबे में दहशतगर्दी हो रही है और जिस तरह से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, इसकी ज़िम्मेदारी सारी की सारी मरकज़ पर आयद होती है। इस तरह से उन्होंने टेट फॉर टैट वाली पॉलिसी इख्तियार कर ली है। और उनकी तरफ से एक और भी ऐलान किया गया है। ऐलान तो उनकी तरफ से कई किए गए हैं, जैसे कि 3 MPO के बारे में, और जिस तरह से सियासी लोगों को उठा लिया जाता है, इस पर भी उनकी तरफ से बात की गई है। और उनकी तरफ से एक ये ऐलान किया गया है, बल्कि उन्होंने अपनी हुकूमत को हुक्म दिया है कि आपके पास जितनी भी मरकज़ की दी हुई, वफाक की दी हुई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, उनको वापस कर दिया जाए। उन्होंने इस तरह से जिक्र किया जैसे मरकज़ के वफाक के मुंह पर उन्होंने वो गाड़ियां दे मारी हों। उनकी तरफ से कहा गया कि ये नाकस और पुरानी गाड़ियां हमें फराहम की गई, ये हमारे काम की नहीं है। तलाल चौधरी साहब इस पर वज़ीर दाखिला हैं, नायब वज़ीर दाखिला हैं, वो बड़ा तिलमिलाए हैं, वो भड़के हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो फैसला किया गया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से गाड़ियां वापस करने का, ये अहमकाना फैसला है। तलाल चौधरी कहते हैं कि नाबालग सोच ने पुलिस अफसरान जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए हैं, हर हाल में दहशत गर्दी से लड़ना है, ये तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं। बहरहाल हमारे इसमें तजिया ये है कि मरकज़ की तरफ से ऐसा होना चाहिए कि ये बड़े जगह पर बैठे हुए इनका अपर हैंड है, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करें। तो यकीनी बात है कि सुहेल अफरीदी इनका भरपूर साथ देंगे और सबसे पहले उनकी इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए। उन्होंने एक बड़े इजलास में भी शिरकत नहीं की जिसमें बाकी सूबों के वज़ीर आला बैठे हुए थे, जिसमें फील्ड मार्शल साहब भी मौजूद थे। इन लोगों की तरफ से कहा गया, जो मरकज़ी हुकूमत के खसियारे हैं, कि ये देखिए कि इनकी तरफ से कैसा कर दिया। ये बंदा देखें कि उस इजलास में शामिल हुए जिसमें फील्ड मार्शल साहब बैठे हुए थे। ये तो आपको चाहिए था कि जिस तरह से मामला आपने देखने उसके मुताबिक आप देखते, असूलों के मुताबिक देखते, इनको थोड़ा सा आप अकोमोडेट कर लेते, इमरान खान से मुलाकात करवा देते। उस इजलास में जाने से पहले इनके लिए इमरान खान से ब्रीफिंग लेना ज़रूरी था। जिस तरह से काबीना भी उन्होंने अभी तक ऐलान नहीं की, वो कहते हैं इमरान खान से मुलाकात होगी तो काबीना फाइनल करूँगा। तो देखते हैं कि आइंदा इस हवाले से क्या कुछ होता है। बहरहाल हम एक मरतबा फिर कहेंगे कि मरकज़ को चाहिए कि ये इनको साथ चलाने की कोशिश करें, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे ऑपरेशन भी करने हैं। अफ़गानिस्तान के साथ हमारी जंग भी थी, ये अच्छा हो गया कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर हो गया। इस हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिस तरह से दोहा कतर में जंग बंदी मुआहदा हुआ है और उसमें सालस है, जामन है, कतर है और तुर्किया है, और अब ये पता चला है कि तुर्क बॉर्डर को खोलने की
तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि गैर कानूनी अफगानों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। बलूचिस्तान में 10 कैंप बंद कर दिए गए। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ ने भी बहुत कुछ कहा है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। हमारा ये वीलॉग तवील ना हो जाए, हमने दीगर खबरों पर भी जाना है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये है अकरम शेख साहब। इनकी शोहरत ये रही है कि मुस्लिम लीग नून के हामी रहे हैं, मियां नवाज शरीफ के मुकदमात देखते रहे हैं। मियां नवाज शरीफ के और मुस्लिम लीग नून के मुकदमात में ये पेश होते रहे। इनके बारे में यही अब तक जाना जाता था कि ये मुस्लिम लीग नून के ही कारिंदे हैं, मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर हैं, मुस्लिम लीग नून के लिए काम करते हैं। जायज़ काम हो, नाजायज़ काम हो, जिस तरह से वकला करते हैं इस तरह से ये भी करते हैं। लेकिन आईनी बेंच के सामने खड़े हो गए, उन्होंने आईनी बेंच को खड़का दिया। 8 जज साहिबान बैठे हुए थे। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से केस की समाअत थी। ये हम कल की बात कर रहे हैं। आज जिस वक्त आप ये वीलॉग देख रहे होंगे, उस मौके पर शब्बर रिजवी साहब दलाइल दे रहे होंगे या उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके होंगे। तो कल इन्होंने वहाँ पे पेश होकर बताया। इनसे पूछा गया कि आप किसकी वकालत कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं किसी फरीक का वकील नहीं हूँ, मैं अपने तौर पे यहाँ पे आया। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम 26वीं तरमीम 8 फरवरी को जिस तरह से इलेक्शन हुए, उनमें जो धांधली हुई, जिस तरह से मामला थे, उनको छुपाने के लिए, उन पर गर्दोगबार डालने के लिए ये तरमीम लाई गई है। इसको बिला ताखीर ख़त्म होना चाहिए। साथ उनकी तरफ से कहा गया कि 8 जज इतने बड़े मुकदमे को नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते। इसके लिए 24 जजों का फुल कोर्ट बनाया जाए। उन्होंने कहा कि आप मुनीर मलिक के दलाइल की हमायत करें। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कर। उन्होंने कहा वो तो कह रहे थे कि 16 जज का बनाया जाए, आप 24 के। उन्होंने कहा कि मेरा अपना इस पर मौक़िफ़ है कि 24 जज बैठ जाएँ और अपने ज़मीर के मुताबिक वो फैसला कर दें। ये ना देखा जाए कि ये जज साहिबान इसी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, उनको मौका दिया जाए। हो सकता है कि अपने ज़मीर के मुताबिक वो इसमें फ़ैसला कर दें। तो 24 जजों को फ़ैसला करना चाहिए। उनसे जब अमीनुद्दीन साहब की तरफ से कहा गया कि इस तरह कर ले, इस तरह कर ले, इस तरह, तो उन्होंने कहा कि सॉरी, मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हुसैन से भी दोस्ती और यजीद को भी सलाम। उन्होंने कहा कि ऐसा मैं नहीं कर सकता। इस पर इस बेंच के सरबराह हाजी अमीनुद्दीन साहब तिलमलाए और मोहम्मद अली मज़हर साहब भी लुकमे पे लुकमा दे रहे थे। उन्होंने किसी फाइनेंशियल केस की बात की तो अकरम शेख की तरफ से कहा गया कि एक केस मैं भी आपके पास लेके गया था, उसमें मैंने भरपूर तैयारी की थी। मैंने एक किताब का रेफरेंस दिया था और किताब मुझे कैसे मिली, कहाँ से मिली, आपने फैसले में मेरे हक में फ़ैसला था, लेकिन आपने फैसले में मेरा कहीं पे तज़किरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस केस में आपका तज़किरा कर देंगे। तो अकरम शेख की तरफ से जिस तरह से इस बेंच को खड़का के रख दिया गया, ये अपनी तारीख एक बन चुका है। लेकिन मुझे नहीं नज़र आता कि इस पर जजों के ज़मीर पर एक रत्ती भर भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से फ़ैसला करना है वो ख़ुद बेनिफिशरी है, वो ख़ुद 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं। किस तरह ये चाहेंगे? वो बार बार एक ही बात करते रहे कि हमारे सामने कोई दलील नहीं दी गई, बार बार एक बात करते रहे कि ये तरमीम आइन का हिस्सा बन चुकी है। और काजी फाइसा जिस तरह से कहते थे कि पार्लियामेंट को मुकम्मल इख्तियार है कि वो जो भी तरमीम ले आए, जो भी तरमीम मुस्तरद कर दे, जिस तरमीम में भी तरमीम कर दे, वो पार्लियामेंट कर सकती है। हम कौन होते हैं पार्लियामेंट को चैलेंज करने वाले? और ये उन्हीं के शतुंगड़े हैं, उन्हीं के शागिर्द हैं, तो ये उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। हमारे वज़ीर आज़म साहब को 2-4 दिन हुए हैं पाकिस्तान में आए हुए। इनको पाकिस्तान में बोरियत महसूस होने लगी है और इनकी तरफ से नया दौरा शेड्यूल कर दिया गया है। ये सऊदी अरब जा रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब को भी साथ लेके जाएंगे। अगले हफ्ते ये पाकिस्तान से रवाना हो जाएंगे और इनको इक़्तिदार में आए हुए 19-20 महीने हुए हैं। तो इस दौरान इनकी तरफ से कोई 19-20 इतने ही दौरे कर लिए गए हैं। 2 दिन का दौरा, 3 दिन का दौरा, और कोई दौरे तो 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 दिन के भी हैं। ऐसे अंदाज़ा किया जा सकता है कि हमारे PM साहब पाकिस्तान में बैठे बैठे बोर हो गए। बोरियत को दूर करने के लिए एक और दौरा इनकी तरफ से मैनेज कर लिया गया है। इनको दौरों का वज़ीर आज़म अगर कह दिया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो गलत होगा या कोई इसकी तरदीद करेगा या इसकी कोई मुखालफत करेगा। अगली खबर हमारी है कि फील्ड मार्शल साहब का सितारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। CNN की तरफ से कहा गया है कि फील्ड मार्शल साहब ने जो काम कर दिए हैं, जिस तरह से
उन्होंने अपना गर्विदा बना लिया है ट्रंप को। ऐसा पहले कभी मुमकिन नहीं हो सका। CNN की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान की सफारती अस्करी कामयाबी की वजह ही फील्ड मार्शल साहब की ज़ात है। ट्रंप माजी में मोदी के करीब अब फील्ड मार्शल के गर्विदा बन चुके हैं। मिस्र कॉन्फ्रेंस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पसंदीदा करार दिया गया। अमेरिका पाकिस्तान के दरमियान मुआशी ताउन भी बढ़ रहा है। टेरर मुआहदा भी अहम है। अस्करी सलाहियतों और पाकिस्तान की मुअस्सर शराकतदारी ने सऊदी अरब को भी मुतासर किया है। दिफाई मुआहदे से शनाख्त मुस्तहकम हुई है। CNN की तरफ से सारे का सारा क्रेडिट दिया गया है जनाब फील्ड मार्शल साहब को। और कभी मोदी पाकिस्तान की मुखालफत करते थे, वो भी दुबक गए हैं, सहम गए हैं कि वे पाकिस्तान की तरफ से उनको भी ज़बरदस्त शिकस्त से दो चार किया गया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी कोई लोग मुखालफत करते थे, वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहे। फील्ड मार्शल की कहीं भी ऐसी मुखालफत नज़र नहीं आ रही। इसीलिए उनके सितारे को कहा जा सकता है कि आसमानों की बुलंदियों पर उनका सितारा है। तो देखते हैं कि उनका सितारा कब तक यहाँ पर चमकता है। उनकी ख्वाहिश है और उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो मिलने वाले हैं और उनके जो साथ देने वाले हैं, उनकी ख्वाहिश है कि ज़िंदगी के आखिरी दम तक इनके भी और उनके भी फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान के साथ साथ चलते रहें और पाकिस्तान की रहनुमाई करते रहें। कौन कहते वो हमने आपको बता दिया कि किन लोगों की ये ख्वाहिश है। अगली खबर हमारी ये है कि डायरेक्टर साहब चुके गए हैं और वकील की तरफ से आज़म खान की अदालत में खड़े होकर कहा गया कि उनकी जो अहलिया है, जो पिटिशनर है, जिन्होंने कहा कि मेरे खामद को अगवा कर लिया गया है, उनके साथ भी राब्ता नहीं हो सका। उनको तो यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, लेकिन उनके बारे में मुझे लगता है कि उनको भी शायद उठा लिया गया है। मियाँ और बीवी दोनों को चुक लिया गया, उठा लिया गया। तो उठाने वाले कौन हैं, आपके सामने खबर रख देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि उठाने वाले कौन हैं। और ये उस्मान चौधरी साहब हैं और ये रजब भट्ट वाले ही हैं जिन्होंने उनके केस की तफ्तीश की थी और इनको शायद फिर हटा दिया गया था। क्या मामला था? तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से डिप्टी डायरेक्टर NCCIA की बाजियाबी के लिए उस्मान चौधरी साहब की बाजियाबी के लिए पुलिस को 3 रोज़ की मोहलत दी गई है। पुलिस 3 दिन में मगफी को बाजियाब ना करा सकी तो सेंट्रल डायरेक्टर NCCIA और IG इस्लामाबाद खुद पेश हों। यह अदालत की तरफ से कहा गया है। मगवी की पेटिशनर अहलिया रोजीना उस्मान के भी लापता होने का इंकशाफ हुआ है और उनके वकील की तरफ से ये सारा कुछ अदालत में खड़े होकर कहा गया है। पेटिशन वापस लेने के लिए दबाव कॉल का CDR से पता कराएं। आज़म खान ने यह कहा है क्योंकि उनके वकील की तरफ से कहा गया था कि इन पर दबाव डाला जा रहा है, इनकी अहलिया पर, रोजीना पर के केस को वापस ले लिया जाए। जिस तरह से आपने बात की है कि इनके खामद को अगवा कर लिया गया है, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनको किसने अगवा किया होगा। छोटी सी खबर आपके सामने रखते हैं। एक खातून को एक निजी कंपनी की तरफ से उस वक्त बरतरफ कर दिया गया जब उन्होंने ज़चगी के लिए छुट्टियां ली हुई थी। तो ये मामला भी कोर्ट में चला गया। कोर्ट की तरफ से हुक्म दिया गया है कंपनी को और ये मोतसिब की अदालत है। हुक्म दिया गया है कि इस खातून को 8 लाख रुपया अदा किया जाए और मज़ीद 2 लाख रुपया कौमी ख़जाने में जमा करवाया जाए। आपने किस तरह से एक खातून को ज़चगी की छुट्टी के दौरान नौकरी से निकाल दिया। तो अगर इसी तरह से खबर है, सारा कुछ इसी तरह से हुआ है, तो फिर 4 लफ्ज़ उन पर फेंक देने चाहिए, उन पर भेज देने चाहिए जिनकी तरफ से ये सारा कुछ किया गया। बशर्ते कि ये खबर दुरुस्त है तो फिर ऐसा ही होना चाहिए कि एक औरत की तरफ से, खातून की तरफ से ज़चगी के लिए छुट्टी ली गई और निजी कंपनी ने उनको अपनी नौकरी से, मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। तो ऐसे फैसले अदालतों की तरफ से आते हैं तो बहुत बेहतर है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।